आपको लखनऊ लिए चलते बड़ी खबर। लखनऊ में इस समय प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लखनऊ में यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस या बैरिकेडिंग दिखेगी, एक तरफ आप देखेंगे और दूसरी तरफ वहां बैरिकेडिंग नजर, पुलिस भी वहां पर बड़ी संख्या में। तो राज्यसभा का एक बार फिर से रुख करते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, राज्यसभा में 1 बजे का समय तय किया गया है, लेकिन क्या किसी तरह की कोई अड़चन की संभावना है या आसानी से पास हो जाएगा? कौन कौन बोलने वाला है दोनों तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि आज इस बिल को पास कराने में सरकार को किसी तरीके की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि सरकार के पास नंबर है। 236 सांसद इस वक्त जो है मौजूदा समय में है राज्यसभा के अंदर। तो इस बिल को पास कराने के लिए एनडीए को यानी सरकार को जो है 119 सांसदों की ही ज़रूरत होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास जो है 118 सांसदों की संख्या है। उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट सांसद का समर्थन है, 6 नॉमिनेटेड जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड सांसद होते हैं उनका समर्थन है, 125 सांसदों का समर्थन जो है वो एनडीए को है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एआईडीएमके के 4 सांसद का अभी तक ये रुख नहीं साफ हुआ है कि वो इस बिल के खिलाफ रहेंगे या पक्ष में रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से देखा जाए कि एआईडीएमके का और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर एक बातचीत का क्रम शुरू हुआ है, तो ये माना जा सकता है कि एआईडीएमके कम से कम जो है इस बिल के विरोध में जो है वो वोट नहीं करेगा, वो बिल के समर्थन में या एब्सटेन कर सकता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास इस बिल को पास कराने के लिए एक पूरी मेजॉरिटी के साथ जो है वो नंबर है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो आज जब किरण रिजिजू इस बिल को सदन में पेश करेंगे पासिंग और कंसिडरेशन के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले जो स्पीकर होंगे वो जेपी नड्डा होंगे, सुधांशु त्रिवेदी हैं, पीजे कुरियन है जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ साथ राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, ब्रिज लाल हैं जो पूर्व में डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। उनके अलावा निर्मला सीतारमन भी जो है वो इस बिल पर सरकार का और पार्टी का पक्ष रख सकती हैं। तो एक बड़ी लंबी सूची जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। उनके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की तरफ से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं इस डिबेट के अंदर, इस चर्चा के दौरान जो है वो भाग लेंगे। 8 घंटे का समय जो है वो तय किया गया है। 1 बजे अगर बिल पेश होगा, उसके बाद किरण रिजिजू इस बिल को पेश करते समय सरकार इस बिल को क्यों लेकर आई है, इसका क्या फायदा है मुस्लिम समाज के लिए, सारी बातें बताई जाएंगी। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। बस आखिरी अग्नि परीक्षा है, उसके बाद से राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षरों के लिए पहुंचेगा।